हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखने से पहले हम थोड़ा देख लेंगे कि भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो पहले देखेंगे हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन है पदार्थ के ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हों, लेकिन उनकी संरचना एवं रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जब पदार्थ में ऐसे परिवर्तन होते हैं कि उनका केवल फिजिकल जो रूप होता है, फॉर्म होता है वो, या फिजिकल जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उनका स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है, तो वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। और जो केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन में जिसमें पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण तथा उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जो भी पदार्थ है उसके फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके स्ट्रक्चर तीनों में परिवर्तन होता है। अर्थात होता है कि मतलब वो एक मूल रूप से दूसरे नए पदार्थ में, मतलब जो पदार्थ रहता है एक नया पदार्थ बन जाता है, तो उस यह परिवर्तन जो होता है रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहलाता है। जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है वो रिवर्सिबल होता है और रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होता है। हमारे भौतिक पदार्थ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें वह एक नया पदार्थ बन जाता है। उसमें ऐसे चेंजेस होते हैं कि वह बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है। तो चलिए गाइस, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन अस्थायी, अस्थायी, कम और अधिक अस्थायी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। दूसरा क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक दोनों है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भौतिक और रासायनिक दोनों। मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। जब मोमबत्ती जल के जो उसकी ऊष्मा होती है, उसमें ऊर्जा जो होती है वो केमिकल फॉर्म में, या हम कह सकते हैं जो ऊष्मा होती है वो CO2 में बदल जाती है। जो उसका मोम होता है वो CO2 में बदल जाता है, तो यह केमिकल चेंज होता है। और जब मोम पिघल जाती है तो जो मोम का पिघलना होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज होता है। क्योंकि अभी हमने सुना कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उसका रिवर्सिबल होता है, वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर मोम पिघल गया तो हम उस जो पिघला हुआ मोम है उससे दोबारा मोम बना सकते हैं, मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन अब जब जल के मोमबत्ती CO2 में बदल गया तो क्या CO2 को इकट्ठा करके हम मोमबत्ती बना सकते हैं? नहीं। तो ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, केमिकल चेंज इसकी प्रॉपर्टीज़ है ये। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपघटन, ये सभी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी रासायनिक परिवर्तन में ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपघटन, ये तीनों अभिक्रियाएं होती हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चूने के पानी में CO2 प्रभावित करना। चूने के पानी में CO2 प्रभावित करना रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह चूने के पानी में CO2 प्रभावित करना एक रासायनिक परिवर्तन है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में रासायनिक परिवर्तन नहीं है। निम्न में रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पचना, पानी में NaCl का घुलना। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पानी में NaCl का घोलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि फल अगर पक जाते हैं तो उनको दोबारा हम कच्चे फल में नहीं बदल सकते हैं। अगर एक बार भोजन पच गया तो क्या पचे हुए भोजन को दोबारा हम भोजन के रूप में ला सकते हैं? नहीं। लोहे पर जंग लगना, अगर एक बार लोहे पर जंग लग जाती है तो क्या हम उसको दोबारा लोहे में बदल सकते हैं बिना जंग लगे लोहे में? नहीं। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन हैं। और पानी में NaCl का घोलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसको हम फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन के मुख्य प्रकार हैं। संयोजन, अपघटन, विस्थापन, ये सभी। रासायनिक परिवर्तन के मुख्य प्रकार हैं संयोजन, अपघटन, विस्थापन, ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रासायनिक परिवर्तन के मुख्य प्रकार हैं संयोजन, अपघटन, विस्थापन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक परिवर्तन में होता है भौतिक गुण बदलना, रासायनिक गुण बदलना, संरचना बदलना, ये सभी। तो अभी डिफिनेशन में हमने देखा था कि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनका जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर सब बदल जाते हैं, सब चेंज हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में होता है उनके भौतिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, संरचना बदल जाती है। इसीलिए गाइज हम कहते हैं बार बार आप लोगों से कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हैं तो कोई भी MCQ आएगा आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का होना कौन सा परिवर्तन है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का होना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का होना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तित होता है। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तित होता है भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण। क्योंकि हमने डिफिनीशन में देखा था कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें केवल उनका भौतिक गुण बदलता है, रासायनिक गुण और उनकी संरचना नहीं बदलती है। तो ये फिजिकल चेंजेस वे चेंजेस होते हैं जिनमें उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो बदल जाती है, बाकी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर नहीं बदलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा, तब आप टिक लगाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन है। अगर दोनों दिया रहेगा कि मोमबत्ती का जलना अगर पूछा है और ऑप्शन में आपके दिया गया है ए और बी दोनों, मतलब अगर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों, तो आप उसी ऑप्शन पे टिक मारेंगे। अगर ऐसे पूछता है केवल अगर मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तब आप भौतिक परिवर्तन पे ही टिक मारेंगे। अगर वो केवल पूछ रहा है कि मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो आप भौतिक परिवर्तन पे टिक मारेंगे। अगर लेकिन मोमबत्ती का जलना उसने पूछा है और आप में ऑप्शन में आपके दिया गया है कि भौतिक एवं रासायनिक दोनों, तो आप उसी ऑप्शन पे टिक मारेंगे। आई होप गाइज आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छी से करें। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना हो सकेगा हम आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी बेलेट कोर्स की तरफ से। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।